इसमें इंडिया गठबंधन को इन्वॉल्व करना पड़ेगा और जब तक वो लोग नहीं आएंगे नहीं हो सकता। देखिए जो सच्चाई है वो सच्चाई है। और मेरी बात भी हुई रविंदर जी, दीपक बावरिया जी बहुत सिंसियर है इस मामले में, जो हमारे महासचिव है। खड़गे जी से भी बातचीत हुई, उन्होंने भी बातचीत किया कि बड़े प्लेटफॉर्म हमारा हो, लेकिन इंडिया गठबंधन के नेता नहीं आएंगे तो सरकार के ऊपर दबाव नहीं बनेगा और ये बड़ा होना चाहिए। 1000-2000 से भी नहीं, 1000-2000 का करना इतना मुश्किल नहीं हमारे लिए, हम कर लेते हैं क्योंकि ये मुद्दा ही इस तरह का है। अब स्थानीय कोई मुद्दा हो, पुलिस की जाती हो, FIR दर्ज न हो रहा हो, लेकिन ये मुद्दा इतना बड़ा है कि सरकार नहीं चाहेगी होने का। अभी क्या है कि परसों दिग्विजय जी से भी बातचीत हुई, हमें उनको कल मिलना था राष्ट्रीय अध्यक्ष से। तो ये महेश्वर राज जी हैं और ओम सुधा जी हमारे साथी हैं। आप लोग भी अपने स्तर पर इंडिया गठबंधन के लोगों से मिलिए, चाहे वो शरद पवार हो या अखिलेश हो और या तो चाहे खड़गे जी भी हो, सपोर्ट चाहिए। इतना तो एग्री हो चुके हैं कि आप लोग करिए, लोग आएंगे, लेकिन यह है कि इंडिया गठबंधन के लोग प्लेटफॉर्म पर आके बोलेंगे तब जाके कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर दबाव बनेगा। और काम ना हो और हम अपना नेतृत्व चमकाएं, वो वक्त नहीं है। सब कुछ खत्म हो जाएगा, जैसे गाबा जी ने कहा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, समय नहीं। देव सिंह जी समय नहीं है अब, और बिना पॉलिटिकल पार्टी के इन्वॉल्वमेंट के हम नहीं कर पाएंगे इसको। थकने थकाने वाली बात है और अपने आप को खुशफहमी रखने की बात है। परसों हम लोग प्रबल प्रताप जी और नरेंद्र मिश्रा जी 1.5-2 घंटे दिग्विजय जी के यहाँ भी बैठे हुए थे, तो यही चर्चा हुआ। उनका भी यही कहना था कि जब तक कि ज्यादा लोग नहीं आए, अतुल पटेल जी भी थे, अभी ये दिखाएंगे भी, अतुल पटेल जी भी थे, तब तक नहीं होगा। तब तक होगा कि थकने थकाने वाली बात, कुछ लोगों को अच्छा लगता है, उनका मीडिया में प्रचार हो जाता है, लेकिन मकसद पूरा नहीं हो पाएगा। ये आसान मुद्दा नहीं है, मकसद पूरा नहीं होगा तो उस बड़ी तैयारी के लिए, इसीलिए आज ये मीटिंग बुलाई गई, 5वीं मीटिंग है। तक एक जो भ्रांति बनी थी कि अगर हम ईवीएम को ज्यादा उछालेंगे तो लोग हमें वोट देने नहीं आएंगे, ये हम मान करके कि अरे जीतना तो बीजेपी को ही है तो क्या वोट दें, ये धारणा कांग्रेस में थी। मुझसे कहा कि क्यों उछालते हो, हमने कहा कि जनता इस देश की खुद कह रही है, अब तो आप लड़कर के अपने वोटर को भी निकाल सकते हो ज्यादा से ज्यादा, और मान लो हारते भी है तो कम से कम इनके बेईमानी के ऊपर ठिकरा फोड़ सकते हो, अपने ऊपर तो नहीं फोड़ोगे। हालांकि इतना मुश्किल आसान नहीं इस बार जितना भाजपा को भी, क्योंकि जो मैक्सिमम कर चुके थे वो कर लिया था उन्होंने। और जिस तरह से इसको हर राज्यों में फैलाना चाहिए था, और गया दिन अनुरागी जी ने लखनऊ में इसको फैलाने की कोशिश किया, फैल सकता है, दम है इसमें, लोगों का सेंटिमेंट इससे जुड़ गया है। अब आसान तो कोई चीज नहीं होता, लेकिन सेंटिमेंट्स हैं तो थोड़ा आसान हो जाता है। लोगों का सेंटिमेंट्स इसमें जुड़ गया है, अब उस सेंटिमेंट को किस तरह से आप अपने तरफ मोड़ सकते हैं, उसके लिए प्रयास करना पड़ता है। और
अपने आप कुछ नहीं होता भाई। चाहे, और जब अन्ना आंदोलन की बात अभी ज्योत्सना जी ने किया, वो ना अन्ना की भीड़ थी, ना अन्ना का पैसा था, ना अन्ना का कैडर था, वो उसका नहीं था, वो सब बीजेपी का था। और वो आपका ये अपना ही होगा, आपके पास वो एडिशनल ताकत नहीं, उसकी कंपेरिजन न करिए, हमें मेहनत करना पड़ेगा। वो तो मेहनत नहीं किया, उसको ले आके यहाँ बैठा दिया गया था। तो वो आंदोलन कुछ और ही था। वो आंदोलन क्या था? कांग्रेस के खिलाफ उस समय गुस्सा थी, बीजेपी आरएसएस का पूरा सपोर्ट था, कैडर उसी का था, वही उठ के आता था, वही पैसा देता था, वही खाना व्यवस्था करता था। तो उससे तुलना आप इसको कर ही नहीं सकते। इसमें हमारा किस बात का है कि उदित राज के साथ है? इसमें तो आप मर जाएंगे, हालत यह हो जाएगी। अगर अकलियत के लोग हैं तो ध्यान से सुन लो। जो गार्जियन अखबार है लंदन का, उसने लिखा कि अगर तिवारा मोदी जुन करके आते हैं तो क्रिश्चियन मुस्लिम का वोटिंग राइट खत्म हो जाएगा। जो अभी लोग कह रहे हैं कि हमें कुछ नहीं मिल रहा है, तब हालत ये हो जाएगी कि रास्ते पर चलते हुए पीटे जाएंगे, पुलिस नहीं सुनेगी, इसलिए कि इनकी वोट का कोई कीमत नहीं। अभी तो इसलिए कि वोट की वजह से विपक्ष खड़ा हो जाता है। जब आपका वोट नहीं रहेगा तो कोई नहीं खड़ा होगा। ये मत सोचिए, ये बड़ा खतरनाक दौर है। तो ऐसे रास्ता चलते मारेंगे, दुकानें बंद कर लेंगे, दुकानें छीन लेंगे, क्योंकि अभी वोट का ही तो ताकत है ना भाई। सत्ता पक्ष नहीं सुन रहा तो विपक्ष उठाता है, वरना कोई नहीं सुनेगा। एमसीडी वाले, एनडीएमसी वाले, बिजली वाले, सेल टैक्स वाले, पुलिस वाले, जीएसटी वाले, कोई नहीं। जो चाहेंगे वैसा करेंगे। गुंडे कोई नहीं होगा, वो केवल दबाव वोट का होता है बस। ये गलत फहमी सबको निकाल देना चाहिए। कह रहे हमें क्या, तो यह है इस मामले में तो मुस्लिम समाज को ज्यादा निकल के आना चाहिए, पिछड़ा दलित को ज्यादा निकल के आना चाहिए, क्योंकि इनके ऊपर ज्यादा मार पड़ेगी। मार तो इसी सबके ऊपर पड़ेगी। यही मेरा ये कहना है आप लोगों का।